हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कैसे बनाना है वो सिखा रही हूँ वीडियोस में। अभी जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें, और मैंने आपको सब अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जब हमारे पास इज़ आर एम वॉज वर होता है तो उसको हम सब्जेक्ट की पोजीशन को इज़ आर एम वॉज वर को चेंज करके क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे कि आज का जो वैसे तो हमारा वर्ब है वो मैं पहले आपको बता दूँ कि आज हम यूज़ करेंगे प्रिपेयर। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना है ना, या बनाना। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना या बनाना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी लगेगा, सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में डी लगेगा। तो इज आर एम वॉज वर्ग के तो आपको पता है इज आर एम वॉज और वर्ग के क्वेश्चंस जब हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की और इनकी पोजीशंस, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे राम वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT, है ना। राम वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT। तो क्या राम IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा था? तो वॉज राम प्रिपेयरिंग फॉर IIT। उसी तरीके से आप जो बाकी के भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको लगाकर क्वेश्चंस आसानी से दोनों की पोजीशन, सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चन बना सकते हो। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं मोडाल्स। मोडाल्स जो होते हैं ये कैन, कुड, शुड, विल, वुड, नीड, नीड टू और यूज टू, ये सब क्या है? मोडाल्स है। पर जो क्वेश्चंस जो आप बनाओगे ना केवल वो आपके बनते हैं कैन, कुड, शुड, विल, वुड, है ना। और ये हैज़, हैव, ये सब जो है इनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। इनकी भी पोजीशन को चेंज करके बनाते हैं। जैसे आपको तैयारी करना चाहिए तो कोई सा भी काम करना चाहिए तो हम शुड यूज़ करते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर। तो क्या आपको तैयारी करना चाहिए? शुड यू प्रिपेयर। क्या आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए? तो शुड यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो मैंने तैयारी की है तो आई हैव प्रिपेयर्ड, है ना। मैंने तैयारी की है तो आई हैव प्रिपेयर्ड। अब क्या मैंने तैयारी की है तो हैव और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा हैव आई प्रिपेयर्ड। तुमने तैयारी की है तो क्या हो जाएगा ये? यू हैव प्रिपेयर्ड। और क्या तुमने तैयारी की है तो हैव यू प्रिपेयर्ड। राम ने तैयारी की है तो राम हैज़, क्योंकि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम वर्ब में एस और वर्ड में ईएस लगाते हैं, और ही, शी, इट और किसी नाम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ नहीं करते। तो राम हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर PSC। अब राम हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर PSC, तो क्या राम ने PSC की तैयारी की है? तो हैज़ राम प्रिपेयर्ड। तो ये हैज़ और राम की पोजीशन चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन बन जाएगा। तो यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, या फिर यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू विल हैव टू प्रिपेयर। यू विल हैव टू प्रिपेयर, कोई सा भी काम करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू यूज़ करते हैं। यू विल हैव टू प्रिपेयर, जैसे सिर्फ एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम प्रिपेयर यूज़ नहीं करते। प्रिपेयर मतलब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर यूज़ करते हैं। तो तुमको पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रिपेयर, you will have to do preparation बोलोगे आप उसका, you will have to do preparation to make pizza, है ना। तो you will have to do, वो अलग आपके लिए आ जाएगा। पर you will have to prepare for the guests, आपको गेस्ट के लिए तैयारी करना पड़ेगी। You will have to prepare for the guests। अगर आपने अब आपको ये बोलना है क्या तुमको तैयारी करना पड़ेगी, तो will you, will और you की पोजीशन चेंज कर दोगे आप, है ना। will you have to प्रिपेयर फॉर द गेस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, मम्मी आप तो आराम से बैठी हो, क्या आपको मेहमान के लिए तैयारी करना पड़ेगी? तो विल यू हैव टू प्रिपेयर। क्या हम करें? शुड वी हेल्प यू, तो आपको तैयारी करना पड़ेगी। क्या आपको तैयारी करना पड़ेगी? विल यू हैव टू प्रिपेयर। चले लेट अस गो, विल यू हैव टू प्रिपेयर, विल वी हैव टू प्रिपेयर। क्या हमको तैयारी करना पड़ेगी? तो विल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द गेस्ट। क्या हमको तैयारी करना पड़ेगी? तो विल वी हो जाएगा। अब मुझे तैयारी करना है तो आई हैव टू प्रिपेयर। तो क्या मुझे तैयारी करना है? तो हैव आई टू प्रिपेयर। मैंने तैयारी की थी तो आई हैड प्रिपेयर्ड। कोई सा भी काम किया था तो हैड का यूज़ करते हैं, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने तैयारी की थी तो आई हैड, जब मैं गया था तो आई हैड गॉन। मैंने तैयारी की थी तो कोई हैड और हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने तैयारी की थी, आई हैड प्रिपेयर्ड। क्या मैंने तैयारी की थी? हैड आई प्रिपेयर्ड। तुमने तैयारी की थी, यू हैड प्रिपेयर्ड। क्या तुमने तैयारी की थी? तो हैड यू प्रिपेयर्ड। क्या तुमने हमारे लिए कोई तैयारी की थी? हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर अस, हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर अस। क्या तुमने कोई तैयारियां की थी? अब आप जब तैयारियां बोलते हो ना तो उसके लिए आप प्रिपरेशंस बोलते हो। तैयारियां मीन्स प्रिपरेशंस।
तैयारियां होता है तो उसको आप प्रिपरेशंस बोलते हो। क्या आपने तैयारियां की थी? तो हैड यू डन प्रिपरेशंस फॉर अस? क्या आपने हमारे लिए कोई तैयारी की थी? तो हैड यू डन सम प्रिपरेशंस फॉर अस? एनी प्रिपरेशंस फॉर अस? एनी बोलो तो आप प्रिपरेशन बोलोगे ना, सम बोलोगे तो प्रिपरेशंस बोलोगे, क्योंकि एनी के लिए आप सिंगुलर यूज़ करोगे। हैव यू मेड एनी प्रिपरेशन फॉर अस? क्या आपने कोई तैयारियां की है? हैव यू मेड एनी प्रिपरेशन फॉर अस या हैव यू डन एनी प्रिपरेशन फॉर अस? अच्छा, उसके बाद तुमने तैयारी क्यों की? अब तुमने तैयारी की तो यू, अब इसको आप देखो वाई वगैरह आप किस तरीके से यूज करोगे, है ना। अब हमारे मॉडल वाले तो आपको समझ में आ गए कि मैं तैयारी कर सका तो आई कुड प्रिपेयर, है ना। मैं तैयारी कर सका तो आई कुड प्रिपेयर। तो क्या मैं तैयारी कर सका? कुड आई प्रिपेयर। तुम तैयारी कर सके तो यू कुड प्रिपेयर। अब क्या तुम तैयारी कर सके? तो कुड यू प्रिपेयर। मुझे तैयारी करना चाहिए तो आई शुड प्रिपेयर। क्या मुझे तैयारी करना चाहिए? शुड आई प्रिपेयर। क्या मुझे खुद की कुछ तैयारी करना चाहिए? शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ? शुड आई बी प्रिपेयर्ड। क्या मुझे तैयार रहना चाहिए? तो शुड आई बी प्रिपेयर्ड। क्या मुझे तैयार रहना चाहिए? शुड आई बी प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट। क्या मुझे मेहमानों के लिए तैयार रहना चाहिए? शुड आई बी प्रिपेयर्ड। क्या मुझे उनको वेलकम करने के लिए तैयार रहना चाहिए? शुड आई बी प्रिपेयर्ड टू वेलकम देम। कोई सा भी काम करने के लिए तो टू लगाते हैं। क्या हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए कोई तैयारी करना चाहिए? तो शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। क्या हमको हमारी तैयारी रखना है? तो शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू मेक पिज़्ज़ा। क्या हमको हमारी तैयारी रखना चाहिए? तो शुड वी मेक आवरसेल्व्स रेडी या शुड वी बी प्रिपेयर्ड टू मेक पिज़्ज़ा। आप इस तरीके से बोल सकते हो। अच्छा, अब तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? तुम तैयारी कर रहे हो, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। तो तुम तैयारी कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग। मैंने आपको बताया जब भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट का ई हटा देते हैं और फिर उसमें आईएनजी लगा लेते हैं। तो तुम तैयारी कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग। अब तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? तो आप यहाँ पे वाई लगा दोगे और यू और आर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वाई आर यू प्रिपेयरिंग। तुम तैयारी कहाँ कर रहे हो? अब यू आर प्रिपेयरिंग एट होम। तुम घर पे तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग एट होम। अब तुम कहाँ तैयारी कर रहे हो? कहाँ मीन्स वेयर। तो वेयर आर यू, ये आर और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वेयर आर यू प्रिपेयरिंग। फिर उसका जवाब था आई एम प्रिपेयरिंग एट होम। तुम कहाँ तैयारी कर रहे हो? वेयर आर यू प्रिपेयरिंग? आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ इन माई कोचिंग क्लास। अब तुम क्या तैयारी कर रहे हो? तुम तैयारी कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग। अब तुम क्या तैयारी कर रहे हो? तुम क्या तैयारी में तैयारी कर रहे हो? तुम क्या तैयारी कर रहे हो? तुम तैयारी कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग। यू आर प्रिपेयरिंग। अब तुम क्या तैयारी कर रहे हो? क्या मीन्स वॉट आर यू प्रिपेयरिंग। तुम क्या तैयारी कर रहे हो? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग। तुमने किसके लिए तैयारी की है? किसके लिए मीन्स फॉर हुम। लिए मीन्स के लिए, मतलब फॉर। के लिए में हमेशा हम फॉर यूज करते हैं। तो किसके लिए? किसका मीन्स हुम। तो किसके लिए तैयारी कर रहे हो? फॉर हुम। और ये आर और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी। फॉर हुम आर यू प्रिपेयरिंग। तुम किसके लिए तैयारी कर रहे हो? फॉर हुम आर यू प्रिपेयरिंग। और विच मीन्स कौन सी। तुम कौन सी चीज की तैयारी कर रहे हो? या कौन सी डिश बना रहे हो ना, तुम कौन सी डिश के लिए तैयारी कर रहे हो? तो कौन सी डिश के लिए मीन्स फॉर विच डिश। तुम कौन से पकवान की तैयारी कर रहे हो ना, कौन से पकवान के लिए तैयारी कर रहे हो? तो फॉर विच डिश आर यू प्रिपेयरिंग ना, फॉर विच डिश आर यू मेकिंग प्रिपरेशंस। ये तैयारियां आप कौन सी डिश के लिए कर रहे हो? फॉर विच डिश, कौन सी डिश। फॉर विच डिश आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। इतनी सारी तैयारियां, सो मेनी प्रिपरेशंस। फॉर विच डिश आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। आप किस डिश के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो? किसके लिए आप इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो? किसके लिए मीन्स फॉर हुम आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। इतनी सारी तैयारियां आप किसके लिए कर रहे हो? फॉर हुम आर यू मेकिंग, किस मेहमान के लिए। किस मेहमान के लिए मीन्स फॉर विच गेस्ट। फॉर विच गेस्ट आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। किस मेहमान के लिए? फॉर विच गेस्ट आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। किस रिश्तेदार के लिए आप इतनी तैयारियां कर रहे हो? तो रिश्तेदार मीन्स रिलेटिव। तो फॉर विच रिलेटिव आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। अगर आपको विच नहीं बोलना है तो किसके लिए बोलना है, तो आप फॉर हुम भी बोल सकते हो। फॉर हुम यानी किसके लिए आप इतनी सारी तैयारियां
कर रहे हो, और कौन से रिश्तेदार के लिए, कौन से दोस्त के लिए, कौन से मेहमान के लिए, तब आप फॉर विच गेस्ट, फॉर विच रिलेटिव, फॉर विच फ्रेंड, है ना। और अगर आप बोल रहे हो किसके लिए, तो किसके लिए मीन्स फॉर हुम। किसके लिए जब आप बोलते हो तो आप बोलते हो फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम। तो फॉर हुम आर यू मेकिंग सो मैनी प्रिपरेशंस। और क्या तैयारियां कर रहे हो, व्हाट प्रिपरेशंस, है ना। क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। क्या तैयारियां कर रहे हो, व्हाट प्रिपरेशंस आर यू मेकिंग। अच्छा, क्यों कर रहे हो, व्हाई। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम तैयारियां कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग। तो व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग सो मेनी डिशेस। आप इतनी सारी डिशेस क्यों बना रहे हो, आप इतनी सारी डिशेस क्यों तैयार कर रहे हो। व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग सो मेनी डिशेस, किसके लिए कर रहे हो, फॉर हुम आर यू प्रिपेयरिंग सो मेनी डिशेस, किस मेहमान के लिए कर रहे हो, फॉर विच गेस्ट आर यू मेकिंग सो मेनी प्रिपरेशंस। या फिर किस मेहमान के लिए, फॉर विच गेस्ट आर यू प्रिपेयरिंग सो मच, इतनी तैयारियां कर रहे हो। और कुछ बचा है, क्या तैयारियां कर रहे हो, तो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग। मैंने तैयारी की है तो आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने तैयारी की है तो आई हैव प्रिपेयर्ड। अब इसको एक चीज को और समझ लो, पहले भी आप लोग कई बार समझ चुके हो इसको, डू और डिड को, तो एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लो प्रिपेयर के साथ, है ना। मैंने तैयारी की है, मैंने तैयारी की, मैंने तैयारी की तो आई प्रिपेयर्ड। कोई सा भी काम किया है, मैं गया तो आई वेंट, मैंने खाया तो आई एट, मैंने बुलाया तो आई कॉल्ड। अब मैंने तैयारी की तो आई प्रिपेयर्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने तैयारी की तो आई प्रिपेयर्ड। अब क्या मैंने तैयारी की, क्या मैंने तैयारी की, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वगैरह कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डू से क्वेश्चन बनाएंगे। पर डू से नहीं बनाएंगे, पहले हम समझ जाएंगे कि इज, आर, एम नहीं है, मॉडल भी नहीं है, तो हमको क्या यूज करना है, डू यूज करना है। पर अब हम ये देखेंगे, तो डू समझने के बाद हमको ये समझना है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम डू की जगह पर डू का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वो है डिड। तो हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड आई, और ये आपको मैंने बताया जब हम डिड का यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सेकंड फॉर्म नहीं आता। डिड आई प्रिपेयर, क्या तुमने तैयारी की, क्या तुमने तैयारी की, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना। तो डिड यू प्रिपेयर। क्या तुमने मेरे लिए कुछ तैयारी की, क्या तुमने मेरे लिए कोई तैयारी की, तो डिड यू डू, डिड यू प्रिपेयर एनीथिंग, यानी कुछ भी तैयार किया मेरे लिए। डिड यू प्रिपेयर एनीथिंग, मेरे लिए मीन्स फॉर मी, मेरे भाई के लिए तो फॉर माई ब्रदर, मेरे दोस्त के लिए तो फॉर माई फ्रेंड। और क्या तुम गए तो डिड यू गो, क्या तुमने खाया तो डिड यू ईट, क्या तुमने बुलाया तो डिड यू कॉल, तो क्या तुमने तैयारी की तो डिड यू प्रिपेयर। तो क्या तुमने मेहमानों की तैयारी की तो डिड यू, मेहमानों के लिए कोई तैयारी की तो डिड यू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर द गेस्ट।